नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बार पुनः आयुर्ग्राम वेलनेस सेंटर बिलासपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस समय हम खड़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने। जिस समय मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो शेयर की थी आपके साथ, उस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था कि हम ये खोलने जा रहे हैं, प्रारंभ होने जा रहा है, शीघ्र ही प्रारंभ हो रहा है। और प्रभु की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से 30 अक्टूबर को श्रीमान दयाशंकर मिश्रा जी और माननीय बलदेव ओलख जी द्वारा, जो हमारे आयुष मंत्री और कृषि मंत्री है कृपा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हो चुका है। स्वामी विद्यादेव जी भी उस अवसर पर बहुत मौजूद थे, जो वेलनेस सेंटर के पतंजलि में हेड हैं। डॉक्टर्स हमारे यहाँ इस समय 2 डॉक्टर्स आ चुके हैं, जो कि योगा और योगाचार्य भी हैं। 2 डॉक्टर जो हैं, एक नेचुरोपैथी के हैं, डॉक्टर अवनीश, जो कि बहुत ही अपने वर्क में निपुण और बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। 10 साल का अनुभव कम से कम उनके पास पतंजलि गई है। इसके अलावा हमारे पास जो डॉक्टर प्रियंका हैं, वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। वो भी पतंजलि से यहाँ पर आई हैं और उनके नॉलेज के बारे में भी उनके पास अथाह भंडार है ज्ञान का आयुर्वेद के बारे में। अब जो हमारे पास योगाचार्य हैं श्रीमती रीनू, वो भी योग विधा में, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक्यूप्रेशर और थेरेपी में निपुण हैं। अब जो सेवाएं हम अपने लोगों को दे पा रहे हैं, बहुत अपार खुशी होती है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और सही होते हैं, और उसके बाद वो अपने जो व्यूज़ हमें देते हैं कि उनको कितना आराम मिला बिना किसी दवाई और चिकित्सा से, सिर्फ थेरेपी के द्वारा। आजकल एक थेरेपी बहुत मशहूर है बाबा रामदेव जी की, लीच थेरेपी और सिंगी थेरेपी। ये दोनों थेरेपी हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो चुकी हैं। और सिंगी थेरेपी और लीच थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, लेकिन इसका पुनर्जन्म स्वामी रामदेव जी ने दोबारा से किया है और बहुत ही असरकारक है ये दर्द वगैरह के बहुत सारी रोगों में। बाकी मित्रों, जो मैं ये सेंटर, मेरा वीडियो आज आपके साथ शेयर करने का ये इरादा था कि जो वीडियो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ चलते चलते, इसमें आप लोकेशन भी हमारी देखते जाएं और लोकेशन भी देखें और देखें कि धीरे धीरे ये छोटा सा संस्थान जो था एक अच्छा रूप ले रहा है और एक सुंदर प्राकृतिक चिकित्सालय के रूप में अपने क्षेत्र में कायम हो रहा है। हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, वो थेरेपिस्ट इतने अनुभवी हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए, गणमान्य लोग, बिलासपुर से भी काफ़ी लोग आ चुके हैं, और हमारे पास बाहर के पेशेंट भी काफ़ी आए, रुद्रपुर के, दिल्ली के आईपीडी भी आए। उन्होंने भी हमारे थेरेपिस्ट की, हमारे योग की और हमारे जो क्वालिटी ऑफ फूडिंग है, क्वालिटी ऑफ फूडिंग की बहुत तारीफ़ की, क्योंकि दिल्ली के लोग खाने पीने के अक्सर शौकीन तो होते ही हैं और वो लोग एंजॉय भी करते हैं। वो लोग इसको एक आउटिंग के रूप में लेते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के बॉडी के रूप में भी लेते हैं। आजकल हम ये देखते हैं तो ये जनरली क्या कहते हैं, जनरली लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस और नींद नहीं आती, स्ट्रेस की वजह से तनावपूर्ण ज़िंदगी गुजारते रहें, तो उससे भी क्या होता है कि एक तनावपूर्ण ज़िंदगी जब आदमी गुजारता है तो कई बार नींद गायब हो जाती है, वो इंसोम्निया का शिकार हो जाता है। और उसमें हमारे जो शिरोधारा हम पंचकर्मा के द्वारा देते हैं, वो पंचकर्मा की जो शिरोधारा है वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है। आप वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और मैंने खुद अपने ऊपर इसको 3-4 बार अप्लाई कराया, तो ऐसा बिल्कुल आदमी सो जाता है उसमें जब शिरोधारा कराता है। स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए शिरोधारा यदि आप करा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक नेचुरल है, और उसका साइड इफ़ेक्ट तो क्या, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं उसमें, अनगिनत चीज़ों में वो आपको जब, क्योंकि ब्रेन ही हमारे बॉडी के सारे चीज़ फंक्शन को कंट्रोल करता है, और जब वो ब्रेन कंट्रोल करता है तो ब्रेन के द्वारा यदि ब्रेन हमारा रिलैक्स होता है तो हमारी स्मरण शक्ति, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड,
हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड वो बहुत अच्छा बन जाता है। और जब मैं शिरोधारा करा रहा था, आज तो मुझे पता नहीं वीडियो में पता चलेगा कि मेरे चेहरे पे वो फिर माथे पर चमक है कि नहीं है, क्योंकि जब माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार कहा कि राजेश तेरे चेहरे पे आजकल बहुत चमक दिखाई देती है, मैंने कि भाई साहब ये शिरोधारा का कमाल है। और यदि चेहरा चमकता है किसी का तो निश्चित रूप से माथा चमक रहा है ना, तो उसका सूर्य का प्रभाव भी बढ़ रहा है, उसका प्रभाव वो प्रभावित भी करता है हमारे जीवन को। हो सकता है प्रभु कोई अच्छी जगह हमें पहुंचा दें। और आजकल तो चुनाव की सरगर्मियां भी बिलासपुर में हैं और सभी पूरे यूपी में हैं। तो मैं चाहता हूँ जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, राजनीतिक जीवन यदि बिताते हैं, वो लोग तो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं कि उन लोगों को तो शिरोधारा करानी ही चाहिए। और उससे माथा तो चमकेगा तो भाग्य भी चमकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उन सबसे मेरा उनसे भी आग्रह है, एक आम पब्लिक से भी आग्रह है कि योग और शिरोधारा, पंचकर्मा, नस्या, पंचकर्मा में बहुत सारी विधाएँ आती हैं, नस्या आती है और कटु बस्ती, जानु बस्ती, जो एक थेरेपी हम देते हैं पेट साफ करने के लिए। और बहुत सारे और भी षटकर्म में जो हम जितने यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो जल नीति करते हैं, रबड़ नीति करते हैं। और अक्षि तर्पण भी बहुत अच्छी चीज़ है। आँखों के लिए अक्षि तर्पण मैंने अपने ऊपर एक बार अप्लाई कराया, लेकिन समय नहीं मिल पाता, अपने ही वहाँ पर मुझे समय निकालने में दिक्कत होती है, क्योंकि कभी 7 दिन का पैकेज ले लूँगा तो अक्षि तर्पण में ज़रूर कराऊँगा। अक्षि तर्पण के बाद थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है और आँखों के लिए बहुत ही असरकारक है। और रामदेव जी के जब मैं वीडियो देखता हूँ, कई बार देखता हूँ फ़ोटो, तो वो दो सुबह को प्रोग्राम आस्था चैनल पे आता है, तो वो अक्षि तर्पण करते जब दिखाते हैं ना, अक्षि तर्पण में वो बताते हैं कि कितने लोगों की रोशनी गई हुई भी वापस आ गई है। आपका नर्व जो डैमेज हो जाता है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के सेंटर में जब स्वामी विद्यादेव जी ओपनिंग करने आए थे, हमारे यहाँ ओपनिंग हुई थी 30 अक्टूबर को, तो उन्होंने कहा था कि लखनऊ से लेकर पूरे उत्तराखंड इधर हरिद्वार तक ऐसा सेंटर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज छुट्टी का दिन था, हॉलीडे था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो डाल के आप सबके उसमें नॉलेज में दोबारा से अगेन नॉलेज आपको देने के लिए कि हमारे पास क्या क्या चिकित्साएं हैं। और हम भी शीघ्र बहुत जल्दी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बिलासपुर में बस्ती बस्ती जाके कि छोटे छोटे 4-4 से 5-5 दिन के जो छोटे छोटे कैंप हैं वो कैंप में लगाएं। उस कैंप के द्वारा यदि जो छोटे छोटे लोग आने में असमर्थ हैं कि आ नहीं पाते हैं, क्योंकि थेरेपी महंगी नहीं है। मेरा एक मित्र था परमिंदर, वो उसके लड़की को नशा कराने वो यहाँ आता था, तो थेरेपी बहुत सस्ती थी, लेकिन आने जाने की कॉस्ट भी उन्होंने बियर की, ताकि उसे, क्योंकि उसे बेनिफिट हो रहा था नशिया के द्वारा। और जब बेनिफिट हो रहा था तो उस बेनिफिट से उन्होंने महसूस किया कि एक विदाउट साइड इफ़ेक्ट हम एक अच्छी पैथी जा रहे हैं। तो हम एक्यूप्रेशर भी दिया उन लोगों को। और अभी हमारे एक आईपीडी आई हुई है जो कि नगीना के हैं, वो पैरालाइटिक हैं और पैरालिसिस की वजह से उनका जो लेफ़्ट साइड है और पूरा चल ही नहीं पाते, पैर उठ नहीं पाते। 6 दिन के ट्रीटमेंट में वो बाबा बोलने लगे हैं, बोल तो पहले भी रहे थे, अब थोड़ा अच्छा बोलते हैं। आज मैंने उनको कहा बाबा खुद से हंस के दिखाओ, बहुत अच्छा वो मुस्कुराहट थी। आज उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की कि बच्चों से कहा कि मेरी शेविंग करा दो, मुझे बुरा लग रहा है। तो वो इच्छाएं उनकी पूरे जागृत हो गई हैं। पैर जो बिल्कुल काम नहीं करते थे, आज वो पैर इतने अच्छे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो फिर भी उठा पा रहे हैं। जो पैर बिल्कुल ही पैरालिसिस अटैक से ग्रसित थे, वो आज बहुत अच्छे से तो हिला डुला पा रहे हैं। तो इतना यदि इम्प्रूवमेंट 6 या 7 दिन के ट्रीटमेंट में आया, तो आप समझिएगा कि आने वाले टाइम में यदि वो फाइनेंशियली थोड़ा रुकना महंगा पड़ता है, क्योंकि रूम रेंट भी आ जाता है, लेकिन यदि हम फिर भी, और वो हमने बहुत कम रेंट उनसे लेते हैं, उसके बावजूद भी
यदि थोड़ा खर्चा तो होता है, यदि ऐसा लगता है कि उनको होगा तो हम भी इस बारे में सोचेंगे कि उनको और कंसेशन देके उनको अच्छी तरह से हम ठीक करके भेजें, ताकि यदि हम ऐसे लोगों को दुआएं हमें मिलेंगी तो उन दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमने सेवा का माध्यम, क्योंकि पहला जो हमारा कर्तव्य है वो सेवा का है, पहले जो फोकस है हमारा सेवा पर है, और जो पेशेंट आ रहा है उसको ठीक करने के ऊपर है। और हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अच्छी फूडिंग दें, अच्छी डाइट दें, और अच्छा उसको एटमॉस्फेयर उसको दें। उसकी रिक्वायरमेंट, यदि ठंड लग रही है तो हमने हीटर का भी इंतजाम कराया, क्योंकि वो थोड़े महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस आदमी के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो वो ठंड महसूस ज़्यादा करता है। और देखो, घूमते घूमते हम यहाँ पर ये योगा हॉल के सामने भी आ गए। ये हमारा योगा हॉल है, जो 80 बाई 80 का हमारा योगा हॉल है। और अब मैं आपको ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ भी ले चलता हूँ। ट्रीटमेंट सेंटर से आप देखेंगे ना, ट्रीटमेंट सेंटर में हाइड्रोथेरेपी के सारे और मसाज की हमारी सारी चीज़ें, टेबल्स, और जो पंचकर्मा में यूज करने वाली कुटियाँ हैं, वो मैं इस वीडियो में भी नहीं दिखा पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में थोड़ा सा हम एक झलक दिखा देते हैं, ताकि ये ट्रीटमेंट सेंटर है हमारा। और सुमित जी, आप ट्रीटमेंट सेंटर ज़रा अंदर से इस वीडियो थोड़ा सा बना के और डाल दीजिए, ताकि ये ट्रीटमेंट सेंटर की हाइड्रोथेरेपी हम आपको दिखा पाएँ कि किस तरह की हमारी हाइड्रोथेरेपी है। ये सब हाइड्रोथेरेपी के हम बहुत शॉर्ट में डालेंगे कि हाइड्रोथेरेपी है। और ये हमारा सर्कुलर बाथ है, ये हमारा स्पाइनल बाथ है, जकूजी है, ये भी जकूजी है। इसके बाद हमारा ये स्पाइनल बाथ का आप इस जगह देख रहे हैं, ये स्पाइनल बाथ में यूज होती है, जिसको स्पाइनल की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम है। यही पेल्टो है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम आती है। और इसके अलावा हमारे पास ये थेरेपी है, ये हाइड्रोथेरेपी है सारी। और उधर पंचकर्मा के लिए हम उस मसाज वगैरह के लिए टेबल यूज करते हैं। उधर स्टीम बाथ का हमने ऑप्शन दे रखा है, स्टीम बाथ है हमारे पास। ये स्टीम बाथ का कमरा है, ये होता है। ये सोनाबाद के लिए हमारे एक रूम है, बाकी ये सब मसाज थेरेपी के रूम आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरह से हम थेरेपी देते हैं। और मेल फीमेल सेंटर पूरी तरह से अलग अलग हमने मेल फीमेल सेंटर बिल्कुल अलग तरह से बनाया हुआ है। तो आशा ये, बस वीडियो को बहुत लंबा मैं नहीं कर रहा हूँ मित्रों, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। और आप सब लोगों से चाहूँगा कि हमें सेवा का अवसर जो प्रभु ने दिया है, और जो एक कभी कभी मुझे गुनगुनाते भी, हम लोग गुनगुनाते भी हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो प्रभु करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता, प्रभु कराता है। और इसी धारणा के साथ हम अपने सेवा कार्यों को सतत प्रयासरत हैं, और आपको उत्तम सेवा देने के लिए हमें सतत कर रहे हैं। धन्यवाद।